हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल रहेगा दोस्तों, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? प्यारे दोस्तों, खो खो खेल में एक टीम में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, यहाँ वाटर पोलो के बारे में बात हो रही है। तो कुल 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। ऑप्शन सी 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? तो दोस्तों, गाटा कामस्की यूएसए के निवासी हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी यूएसए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की रीजन बताना है, क्या हो जाता है? तो दोस्तों, उस वस्तु की जब ताप में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्यारे दोस्तों, जानते हैं कि चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल का यह सबसे अधिक होता है, वे होता है, डायरेक्शन होता है। तो उसके दोनों किनारों पर, किसी चुंबक के दोनों किनारों पर आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों किनारों पर। अगला सवाल, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। तो दोस्तों, टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है भारत में एकमात्र जो जगह है वह है डेंगाना। डेंगाना जगह पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? दोस्तों, विश्व में, पूरे भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान है, किस उत्पादन के लिए? तो अबरक के लिए। जो बिहार, झारखंड, रांची उस साइड में अबरक मिलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अबरक में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल रहेगा, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि कृषि गणना कब की गई थी भारतवर्ष में दोस्तों? तो 1970 में पहली बार की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? दोस्तों, अक्टूबर की क्रांति बहुत ही प्रसिद्ध क्रांति थी। यह किस देश से बिलोंग करती है? तो दोस्तों, यह रूस की क्रांति है। अक्टूबर की क्रांति रूस देश से संबंधित है। ऑप्शन सी रूस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों, प्राचीन काल में जो एक शक्तिशाली नौसेना चोल राजाओं के पास थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चोल राजा, चोल वंश के राजाओं के पास थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल में आते हैं, साहित्यिक काव्य रामायण का लेखक कौन था? प्यारे दोस्तों, साहित्यिक काव्य जो रामायण है उसके लेखक वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि। अगला सवाल, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, यह दिल्ली में स्थापित हुआ था। कह सकते हैं कि भारत का पहला मानवाधिकार आयोग दिल्ली में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की थी? दोस्तों, भारत में जो ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की गई थी उसमें भारत और रूस की सम्मिलित योजना थी और दोनों ने मिलकर के इस मिसाइल को विकसित किया था। तो ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और रूस। अगला सवाल रहेगा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? प्यारे दोस्तों, नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा यह 1930 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए 1930, 1930 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है दोस्तों भारत में? तो दोस्तों, ऑप्शन ए नहरें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
क्योंकि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है ऑप्शन ए नहरें। अगला सवाल, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो आंकड़ों के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो 45% जो भाग है, कृषि का भाग जो है, कृषि क्षेत्र, वह वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नहरें, कुएं, ये सब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन सी राइट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो प्यारे दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, रेल सेवा जो है भारत बांग्लादेश के बीच का संबंध है। मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ का प्रणाली विकसित किए थे सैमुअल मार्श ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगला सवाल रहेगा, नरेगा योजना किसकी पहल से शुरू की गई थी? प्यारे दोस्तों, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहल से शुरू की गई थी नरेगा योजना, जो बाद में अभी इसकी स्थिति नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला सवाल, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल रहेगा, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है? प्यारे दोस्तों, थंबनेल में आप ये क्वेश्चन लगा है, आप देख ही सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो ये किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ी है? बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो तमिलनाडु राज्य में यह पहाड़ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ के नाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को, यानी आंग्ल मैसूर मतलब कि अंग्रेजों से और मैसूर युद्ध जो हुआ था को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, उसको कहते हैं, उस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो मैसूर का राजधानी श्रीरंगपट्टनम उन्होंने रखा था, और बाद में टीपू सुल्तान ने, उनके पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद इन्होंने इस युद्ध में, तीसरे आंग्ल युद्ध में, पहले में तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ाई थी, दूसरे तीसरे में टीपू सुल्तान, और तीसरे में उन्होंने देखा कि कमजोर पड़ रहे थे तो इन्होंने संधि की थी। तो उस संधि को श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड तो किसे पृथक किया गया था? पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था तो हरिजनों को। ऑप्शन ए हरिजनों को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, निम्न में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? दोस्तों, पूरे विश्व में फ्रांस की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति रही है। इसका प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो दोस्तों, इसका प्रसिद्ध नारा जो था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यानी कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी, समानता यानी बराबर दृष्टि से सभी को देखें, और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की नीति। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? दोस्तों, भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था वह तारापुर क्षेत्र में किया गया था, तारापुर जगह पर, और तारापुर फेमस है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। तो सबसे पहला था, तो ऑप्शन बी तारापुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वह मुंबई पोर्ट बंदरगाह है, अभी भी है और पहले भी था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई पोर्ट। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, यानी कौन है? तो प्यारे दोस्तों, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, वसा, हार्मोन्स, प्रोटीन और विटामिन किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती दोस्तों, ये हमें बताना है। तो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, जबकि वसा, हार्मोन्स और प्रोटीन हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग है ये। तो ऑप्शन डी यहाँ विटामिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विटामिन का अलग काम है दोस्तों हमारे शरीर में। अगला सवाल रहेगा, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, यह सत्यमेव जयते जो है वर्ड जो है अलौकिक वर्ड है, और इसको कहाँ से लिया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसको उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? प्यारे दोस्तों, अब तक भारत में लोकसभा के अभी जो कुल सीटों की संख्या है वह 545 है, यानी कि 545 कुल सीटों की संख्या है। और कितने सदस्य होते हैं? तो 545 सदस्य होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं चुनाव के माध्यम से। अगला यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने लिखा था संविधान। अध्यक्षता उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये सभी थे। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, ये जनसंख्या में है, जनसंख्या पॉपुलेशन में, लेकिन अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन में से आप कमेंट में डालिए, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन है एक, तो दोस्तों पेप्सिन क्या है? तो प्यारे दोस्तों, पेप्सिन होता है एक प्रकार का एंजाइम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे पाचन तंत्र में सहयोग करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन बदल देता है, किसको बदल देता है दोस्तों? तो पेप्सिन क्या कार्य करता है? इसमें पेप्सिन का कार्य मुख्य रूप से होता है कि यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? प्यारे दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण जो गैस होती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी भारत राज्य में, वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान में यह पहली बार लागू की गई थी। आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा रेल जंक्शन है वह हावड़ा जंक्शन है, जहां पर एक साथ लगभग कई ट्रेनें वहां रुक सकती हैं। सबसे बड़ा जंक्शन है। ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जालियांवाला बाग निर्मम हत्याकांड जो हुआ था यह 1919 में हुआ था, 1919 में। तो दोस्तों, जनरल डायर के क्रूर अत्याचारों को गोलियां बरसाई गई थी निहत्थे सिख लोगों पर, जो कि लोहड़ी के समय में एक सभा में उपस्थित थे, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सभी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होता है यहाँ पर 1919। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी के बारे में बात की जाए तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी। अगला सवाल रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई वीडियो में जिक्र हुआ है इसका दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले थे
पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। दोस्तों 60 प्रश्न होने वाले हैं, चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। लाइक का बटन आपको यहाँ दिख रहा होगा, बिल्कुल आप वहाँ पर लाइक कर सकते हैं कभी भी वीडियो में। अगला सवाल रहेगा, नीरस का विलोम होता है। दोस्तों नीरस का विलोम शब्द जो होता है वह होता है सरस। नीरस का सरस विलोम शब्द हो जाता है। ऑप्शन बी सरस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मुख्य का विलोम शब्द है। दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो मुख्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका गौड़। मुख्य का विलोम शब्द होता है गौड़। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महान का विलोम शब्द है। प्यारे दोस्तों महान का विलोम शब्द हो जाता है क्षुद्र। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्षुद्र। अगला सवाल रहेगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? प्यारे दोस्तों चिपको आंदोलन का मूल जो थीम था, मूल उद्देश्य था पेड़ों की रक्षा करना। ये सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन का नाम जैसे ही जिक्र होगा तो पेड़ों की रक्षा, वन की कटाई को रोकना, ये मूल उद्देश्य था। तो किससे संबंधित था? तो इन चारों में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ों की रक्षा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध। अगला सवाल रहेगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्यारे दोस्तों यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। इससे बड़ा ऑस्कर अवार्ड होता है। तो हमारे भारत में यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन? तो पृथ्वी की बहन के नाम से जाने जाने वाला जो ग्रह है दोस्तों वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों सिलिकॉन वैली चेन्नई शहर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर शहर के बारे में बात किया जाए तो सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो ये बेंगलोर हो जाएगा आंसर। इसलिए यहाँ पर सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो रियल में वैली है ये, तो ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो दोस्तों पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो है ENIAC था, ENIAC। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों अब तक भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या जो हो जाएगी 25 है। ऑप्शन सी 25 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले चलने वाले पहले व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? प्यारे दोस्तों भारत में मेट्रो रेल जो शुरू हुई थी सबसे पहले शुरू हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन सी कोलकाता इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? प्यारे दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन का सीधा संबंध हो जाएगा मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए 1757 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद में से भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले गृह मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? प्यारे दोस्तों पंचतंत्र के रचनाकार जो हैं वह हो जाएंगे विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन बी विष्णु शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? प्यारे दोस्तों श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले
जो रचनाकार हैं उनका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेद व्यास। अगला सवाल रहेगा, रज्मनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? प्यारे दोस्तों, रज्मनामा को फारसी में अनुवाद किया गया था, और किसका किया गया था? तो महाभारत का। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल, मिलिंद पन्नो है क्या है दोस्तों? ऑप्शन है संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ और फारसी महाकाव्य। तो दोस्तों मिलिंद पन्नो जो है यह एक प्रकार का पाली ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखी गई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाली ग्रंथ। दोस्तों ये 60 प्रश्न थे। अगला टेस्ट प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ये आपका टेस्ट प्रश्न रहेगा इस वीडियो के लास्ट में, जो हर वीडियो में होता है। ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में आपको करना है कि ऑप्शन ए बी सी डी क्वेश्चन टेस्ट लिख दीजिएगा, और आपको ए बी सी डी आपको लिखना है। तो दोस्तों ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? कमेंट में जरूर करिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट के बगल में एक हाइप बटन है, प्लीज़ अगर आप उसे हाइप कर सकें तो आप हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ रहेगा, और हमें मजबूती मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।